फूड अडल्ट्रेशन यानी कि खाद्य पदार्थों में की जाने वाली मिलावट बहुत ज़्यादा कॉमन है और इजीली हम उसे देख के या हाथों से टच करके पता नहीं लगा सकते हैं कि किस खाद्य पदार्थ में किस तरह की मिलावट की गई है। इसके लिए हमें कुछ मेथड्स फॉलो करने पड़ते हैं और बहुत इजी मेथड्स हैं। अगर हम उसे करेंगे इजीली हम अपने घर में बैठे पता लगा सकते हैं कि उसकी प्योरिटी लेवल अच्छी है या उसमें कोई मिलावट की गई है। कुछ ऐसे स्पाइसेस जैसे कि हींग, हल्दी, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, नमक या पनीर, इनमें बहुत कॉमन हो गया है मिलावट होना। तो कैसे पता लगाएं? हींग के लिए हमें क्या करना है, हींग जो होती है उसमें ज़्यादातर चॉक पाउडर की मिलावट की जाती है। हींग की मिलावट में पता लगाने के लिए अगर हम हींग को बर्न करते हैं तो हमें पता लगता है कि उसमें मिलावट है या उसकी प्योरिटी लेवल परफेक्ट है। इसके लिए हमें चाहिए एक स्टेनलेस स्टील का स्पून में हम हींग को रखेंगे और हम उसको फ्लेम पर बर्न करेंगे। अगर वो प्रॉपरली बर्न हो जा रही है, कपूर की तरह एकदम जलती है हींग, अगर वो प्रॉपरली कपूर की तरह जल रही है तो उसमें कोई भी मिलावट नहीं की गई है, प्योरिटी अच्छी है। और अगर वो नहीं जल रही है, फ्लेम स्पून के चारों तरफ घूम रहा है, तो इसका मतलब है कि उसमें मिलावट की गई है। नेक्स्ट हल्दी में ज़्यादातर जो मिलावट होती है वो कलरिंग एजेंट की मिलावट की जाती है। इसके लिए अगर हम पता लगाना चाहें, इजीली 1 गिलास पानी में हल्दी को घोलिए। अगर हल्दी कलर छोड़ रही है और सेटल नहीं हो रही है तो इसका मतलब है उसमें मिलावट की गई है। और हल्दी अगर ग्लास में पानी में सेटल हो जा रही है तो हल्दी में मिलावट नहीं की गई है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप ट्रांसपेरेंट यानी कि कांच का ग्लास ही इस्तेमाल करें। इसके अलावा कोरिएंडर पाउडर में जो मिलावटें होती हैं वो ज़्यादातर ग्राउंड सीड पाउडर की मिलावट हो रही है या काऊ डंग की मिलावट हो रही है। अगर ये दोनों चीज़ों की मिलावट है तो जब भी हम पानी में इसको डिजॉल्व करेंगे, इसके लिए भी हमें 1 गिलास पानी चाहिए और इसमें कोरिएंडर सीड को पाउडर को डिजॉल्व करना है। डिजॉल्व करने पर अगर वो सेटल हो जा रहा है पाउडर या उससे फाउल स्मेल आ रही है, इसका मतलब है उसमें मिलावट की गई है। इसके अलावा नमक में भी चॉक पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। नमक अगर हम पानी में डिजॉल्व कर रहे हैं और उसमें वाइट कलर अपीयर हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें मिलावट की गई है चॉक पाउडर की। इसलिए हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं नमक में मिलावट है या नहीं। इसके अलावा रेड चिली पाउडर में जो मिलावट होती है वो ज़्यादातर रेड ब्रिक की जाती है या फिर उसमें कोई कलरिंग एजेंट मिलाया जाता है। अगर हम रेड चिली पाउडर को पानी में डिजॉल्व करेंगे तो वो प्रॉपरली डिजॉल्व नहीं होता है। अगर वो डिजॉल्व हो रहा है तो इसका मतलब है, और वो कलर छोड़ रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें मिलावट की गई है और वो सेटल भी हो रहा है। जो ब्रिक होगी वो अपने वाटर को एब्जॉर्ब करेगी और वो सेटल डाउन हो जाएगी। इसके अलावा अब आता है डेयरी प्रोडक्ट में पनीर। तो पनीर के लिए हमें थोड़ा सा मेथड फॉलो ही करना पड़ेगा कि हम सैंपल को लेंगे, 2 से 3 ग्राम सैंपल ले सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट मिल्क का सैंपल लें तो भी अच्छा होगा। इसके अलावा हम 5 ml पानी को बॉयल करेंगे। बॉयल करने के बाद उसे ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद उसमें हम जो हमारा सैंपल है, टेस्टिंग सैंपल यानी कि पनीर या फिर मिल्क है, उसको ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे आयोडीन का सोल्यूशन। अगर ब्लू कलर अपीयर होता है तो इसका मतलब है उसमें मिलावट की गई है। अगर ब्लू कलर अपीयर नहीं होता है तो इसका मतलब है कि उसकी प्योरिटी लेवल परफेक्ट है। थैंक यू सो मच।